नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई श्रृंखला आओ कोविड को हराएं में आज का संदेश है, बार बार हाथ धोना व मास्क पहनना है जरूरी और नहीं भूलनी है 2 गज की दूरी। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री के संदेश को भी याद रखना है, दवाई भी और कड़ाई भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से दुनिया भर में भारत की संस्कृति और गौरव को आगे ले जाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का आग्रह किया है। आज 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इंटरनेट ने दुनिया के विभिन्न कोनों से लोगों को आपस में जोड़ा है, लेकिन हमारे दिल देश के लिए आपसी प्रेम से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में प्रवासी भारतीयों ने समाज की बेहतरी के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाकर अपनी पहचान मजबूत की है। श्री मोदी ने कहा कि जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए प्रवासी भारतीयों द्वारा आगे आने के किस्से सुनकर उन्हें गर्व महसूस होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रवासी भारतीयों ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम केयर्स फंड में उनके योगदान से देश में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत हो रही हैं। उन्होंने कहा कि आज जब देश आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है, तो ऐसे में प्रवासी भारतीय ब्रांड इंडिया को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि जब प्रवासी भारतीय भारत में बने उत्पादों का इस्तेमाल करेंगे तो इससे विश्व भर में लोगों का इन उत्पादों के प्रति विश्वास बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ कोविड-19 महामारी के बाद विश्व में भारत का आर्थिक एजेंडा तय करने पर चर्चा की। इस चर्चा का आयोजन नीति आयोग द्वारा किया गया। परिचर्चा में भाग लेने वाले सभी अर्थशास्त्री इस बात पर सहमत हुए कि विकास के उच्च संकेतक अपेक्षा से पहले ही एक मजबूत आर्थिक सुधार के संकेत दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अर्थशास्त्रियों के सुझावों की सराहना की और राष्ट्रीय विकास एजेंडा तय करने में ऐसे विचार विमर्श के महत्व पर भी जोर दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश के 5048 गांवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। श्री मनोहर लाल गुरुग्राम के सिविल लाइन स्थित स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद हॉल में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बिजली संबंधी एक समस्या का निवारण करते हुए मुख्यमंत्री ने बिजली निगम के अधिकारियों को आदेश दिए कि वे हर क्षेत्र में 2 महीने में घोषणा करके जनता दरबार लगाएं, ताकि लोगों की बिजली संबंधी समस्याओं का निवारण किया जा सके। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के महाविद्यालयों में पढ़ने वाले युवाओं को यातायात व प्रकृति के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से नेचर एंड ट्रैफिक इंटरप्रिटेशन केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। उच्चतर शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि विभाग के महानिदेशक की ओर से राज्य के सभी सरकारी व सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्रमुख को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने कॉलेज में नेचर एंड ट्रैफिक इंटरप्रिटेशन केंद्र स्थापित करें। इन केंद्रों में महाविद्यालय के सभी युवाओं का पंजीकरण अनिवार्य होगा और इनमें किसी एक सहायक प्रोफेसर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। हरियाणा के सार्वजनिक ब्यूरो के अध्यक्ष सुभाष बराला ने विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों में कुछ नए पदों को सृजित करने की मंजूरी प्रदान करने के साथ ही निगमों और बोर्डों के वित्तीय संसाधनों की भी समीक्षा की। बैठक में हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड को मजबूत सार्वजनिक उपक्रम बनाने की दिशा में विस्तृत चर्चा की गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।